हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल यानी कि गाइनोशियम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल के बारे में अपन एक एक बेसिक से बेसिक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तुमको बहुत बार कन्फ्यूजन आया होगा, पर मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद तुमको कोई कन्फ्यूजन नहीं बचने वाला है। पूरा अच्छे से विजुअलाइज करवाऊंगा। अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो तुमको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल यानी कि गाइनोशियम, जिसके अंदर तुम फीमेल की 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टिग्मा जिसपे कि पोलन ग्रैंड लैंड करेंगे, स्टाइल जिसके थ्रू वो ट्रेवल करेंगे, और ओवरी जहाँ पे सब कुछ अपना मामला होगा, जो कि मेन लेक्चर आज इसी पे फोकस्ड है क्योंकि यही फीमेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अपन इसको और क्या बोल सकते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को हम पिस्टिल भी बोलते हैं, इनको हम कार्पल भी बोलते हैं, और इनको हम मीजोकार्पलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम, यूनिट यानी कि पेटल एंड कार्पल। ठीक है, पेटल और कार्पल की यूनिट होती है। वन कार्पल, एक कार्पल अगर है किसी के अंदर तो उसको अपन बोलते हैं मोनोकार्पलरी। मोर देन वन कार्पल अगर होता है तो उसको बोलते हैं अपन मल्टी कार्पलरी या फिर पोलीकार्पलरी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे तुम देख सकते हो ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है, और ओव्यूल को हम क्या बोल रहे हैं? मेगा स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। ओव्यूल को हम बोलेंगे मेगा ओव्यूल या फिर मेगा स्पोरेंजियम। बात देखिए, ओवरी से हमेशा फ्रूट बनेगा और ओव्यूल से हमेशा सीड बनेंगे। यानी कि तुम जैसे डायग्राम में तुम देख सकते हो, यहाँ पे ये ओवरी है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तुमको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर तुम देख सकते हो अलग अलग जो निकल के आ रहे हैं ना, ये सारे ओव्यूल्स हैं। ये सारे ओव्यूल्स हैं जो कि एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे तुम तरबूज में देखते हो तो तरबूज क्या है? तरबूज एक ओवरी है, और तरबूज के अंदर जो बहुत सारे बीज प्रेजेंट है ना, वो ओव्यूल है। तो ये जो भी प्रोग्राम बनेगा ना अपना फीमेल का और मेल का जो मिलने का और ये सब का सब होने वाला है ओव्यूल के अंदर। यानी कि वो पोलन ग्रेन जो जाएंगे ना, वो जाएंगे हमारे ओव्यूल के अंदर, जो कि प्रेजेंट है ओवरी के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ों को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अब मल्टी कार्पलरी और पॉलीकार्पलरी का अपन देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे कि पापावीर जिसमें फ्यूज्ड होता है, और जिसको बोलते हैं अपन सिनकार्पस कंडीशन, जिसमें पापावीर तुमने ऐसा देखा होगा। अगर तुमको डायग्राम में याद नहीं आया ना पापावीर, तो देखना कि पी कैसे बनाते हैं, पी ऐसे बनाते हैं। अब पी ऐसे बनाते हैं और वो डायग्राम भी कुछ ऐसे ही है, तो ये समझ जाना कि ये काय का डायग्राम है, पापावीर का डायग्राम है। और माइचिलिया जिसमें कि फ्री रहते हैं, कार्पल्स कैसे रहते हैं? फ्री रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, उसको बोलते हैं अपन एपोकार्पस। और माइचिलिया कैसे याद रख सकते हो तुम? माइचिलिया को तुम ब्रेक डाउन करो तो क्या है? माइचिलिया मतलब मैंने छिला। अब किसी चीज़ को तुम छिलोगे तो कैसे छिलोगे? भुट्टे वगैरह रहते हैं ना, उनको अपन छीलते हैं। अगर तुमने देखा हो या छिला हो या घर पे मम्मी वगैरह को देखा हो, तो वो भुट्टे को ऐसे छीलते हैं। तो वो कैसे रहते हैं? ऐसे ऐसे रहते हैं, तभी तो उनको छीलते हैं। तो उससे तुमको डायग्राम भी याद आ जाएगा, माइचिलिया का फटाक से टिक कर दोगे। डायग्राम को भी ट्रिक से बता सकते हैं अपन। मैं नहीं बोल रहा कि ट्रिक इंपॉर्टेंट है, बट याद रख लो ना यार, थोड़ा सा देखने में क्या जा रहा है। वहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा, फिर याद आएगी ये सब बातें, और जिसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। इन इमेच्योर कंडीशन ओव्यूल इज अ मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। इमेच्योर कंडीशन में मेरिस्टेमेटिक सेल ही बना पड़ेगा, जिसको अपन आगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस सेल, जो कि होता है 2n। तो पूरी की पूरी ओव्यूल बना हुआ है ना, ये ओव्यूल किससे बना हुआ है? न्यूक्लियस सेल से बना हुआ है, और सारे के सारे सेल क्या है? 2n। अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट तुम देख सकते हो। ये जो बीच में तुमको ग्रीन कलर से मिल रहा है देखने को, ये है एम्ब्रियोसेक, और ये यहाँ पे इसकी जो कवरिंग हो रही है ना, इसको हम बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स। ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। बाहर के लिए हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इंटेग्यूमेंट क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये हाइलम है। हाइलम क्या कर रहा है? जोड़ रहा है इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकल को। ये एक पॉइंट होता है जिसको अपन हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और ये एक है जो ऊपर की साइड है, वो चेलाइजल है, और जो इधर ओपन है ना, हमारे इंटेग्यूमेंट्स ओपन है एक जगह से, उसको अपन बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर पोर। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, अब अपन मेगा स्पोरोजेनेसिस को शुरू करने वाले हैं, तो बिल्कुल फोकस करके पढ़ना, बहुत ही बढ़िया है। और प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। तो इसको फोकस करके अगर पढ़ोगे और समझ लिया ना, तो कभी भूल ही नहीं सकते हो, जीवन में नहीं भूल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर एग फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स है जो कि हमारे न्यूक्लियस सेल के आसपास है। न्यूक्लियस सेल जो कि अभी क्या है? 2n है। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे नीचे चेलाइजल एंड है। अब ये फ्यूनिकल है। ठीक है, अब न्यूक्लियस सेल जो होता है ना, न्यूक्लियस सेल क्या करता है? ये क्या करता है? ग्रो करता है, और ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जैसे कि तुमको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, जैसे कि यूँ समझ लो कि मान लो तुम क्लास में भी तुम सारे स्टूडेंट बैठे हो। ठीक है, अब सारे स्टूडेंट बैठे हो, अब मैंने किसी एक को उठाया, और जैसे पवन है, मैंने पवन को बोल दिया कि पवन आज से तुम क्या हो? क्लास के मॉनिटर हो या CR हो।
तो मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब उसका एक पर्टिकुलर काम है कि यार मैं CR हूँ। वैसे न्यूक्लियस सेल है, अब न्यूक्लियस सेल का एक सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा और डिफरेंशिएट करेगा, और वो क्या बन जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे फीमेल की बात आ रही है इसलिए हमेशा मेगा वर्ड यूज होगा, तो मेगास्पोर मदर सेल वो फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज मेडअप ऑफ न्यूक्लियस सेल, जो कि तुमने देखा ही है, ओव्यूल है और उसकी बॉडी न्यूक्लियस सेल से बनी हुई है, और न्यूक्लियस सेल एक उठा, उसको डिफरेंशिएट करा, वो क्या बन गया, मेगास्पोर मदर सेल बन गया। आगे की कहानी, इसके बाद क्या होता है, ये एक सेल जो है ये हमारा चल जाएगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अब हमको पता है न्यूक्लियस सेल क्या था, 2n था। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है ये किधर पहुंच गई है, हमारे माइक्रोपाइलर रीजन की साइड पहुंच चुकी है। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि हमको भी पता है कि जो प्लांट होता है ना वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो इसकी वजह से हमारे गेमेट कैसे लेने पड़ेंगे, हमको हेप्लॉइड लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक n मेल से आएगा और एक n फीमेल से आएगा तो वो मिल के 2n बनाएंगे, और उसी से हमारा जो सीड होगा वो 2n होगा। अगर हम फीमेल को 2n ले लें और उधर से मेन n आ गया तो वो तो 3n हो जाएंगे ना। हमारा सीड कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, इसलिए वो क्या होगा, 2n होगा सीड। इसलिए हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस 2n है, तो इसको हमको n कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम मियोसिस करेंगे। इसमें जब मियोसिस होगा तो मी आ रहा है, इसमें हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग मी आ रहा है, मतलब ये खुद की बात है। और अगर हमको खुद को बोल देंगे बांटने के तो हम कभी बराबर नहीं बांटेंगे, तो ये अनइक्वल डिविजन होते हैं। मियोसिस 1 होता है और फिर मियोसिस 2 होता है। इसी की वजह से यहाँ पे 4n है। मियोसिस 2 जो होता है वो माइटोसिस जैसा ही होता है, इसीलिए यहाँ पे 4n आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3n है ना ये डिजनरेट कर देंगे, ये पूरा मान देंगे कि भाई हमको तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ही नहीं लेना, ये जो भी है ये तुम ही करा करो, हम इस एक को जिम्मेदारी दे रहे हैं, यही होगा हमारा अगला, यही होगी हमारी अगली रानी। ठीक है, तो ये n है, ये अब ये n ही हमारे आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएगा, क्योंकि जो 3n है वो हमारे सेल जो थे वो डीजनरेट हो चुके हैं। ठीक है, वो आत्मदाह कर चुके हैं, उन्होंने जो और कर लिया। ठीक है, अब ये मेगास्पोर है, अब ये n है। अब ये n का क्या होगा, 3 टाइम न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसमें कि साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होगा। तो इसका जब 3 टाइम न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो ये कितनी न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 ऐसे होगा ना 3 बार। तो इससे क्या बन जाएगा, 8 न्यूक्लियाई स्टेज बन जाएगी। अब तुमको इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट रहेगा, जिसका क्या मतलब होगा कि न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हम उसी को बोलते हैं जब एक सेल होता है और सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती और वो डिवाइड नहीं करते, और एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इस तरह से होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन बाद में होगा, उससे बनेगी हमारे 8 न्यूक्लियाई स्टेज आ जाएगी। अब हमारे ओव्यूल के अंदर 8 न्यूक्लियाई स्टेज आ चुकी है। ओव्यूल की बारात को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं मेच्योर ओव्यूल। अब हमारा मेच्योर हो चुका है ओव्यूल, ठीक है, बड़ा हो चुका है, मेच्योर हो चुका है। इन मेच्योर एम्ब्रियो से 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। अब 7 सेल प्रेजेंट है इसके अंदर और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब हमने तो शुरू से देखा है कि यार एक सेल के अंदर 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, तो ये 7 सेल है तो फिर 8 न्यूक्लियाई कैसे हो गए, न्यूक्लियाई भी साथ ही होने चाहिए ना, तो वो अपन यहाँ पे देखने वाले। इस डायग्राम के अंदर तुम देखो ये चेलाइजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, सबको पता है। अब वो जो सेल थे ना वो डिवाइड हुए, तो वो सेल जो है वो डिवाइड होके 3 तो ऊपर चले गए चेलाइजल एंड की साइड, जिसको हम बोल दिया हमने एंटीपोडल सेल या वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जिसके बाद में 3 सेल नीचे आ गए, जिन्होंने 2 ने तो बना लिया सिनर्जिट, ठीक है, और 1 ने बना लिया एग सेल। बचा एक सेल, वो एक सेल क्या करा, बीच में आ गया और उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई आ गए, तो वो उसको बोलेंगे अपन पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल एग सेल। ये पोलर न्यूक्लियाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे ओव्यूल को आगे क्या करेगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे ओव्यूल को आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करेगा। कैसे करेगा वो अपन आगे जानने वाले हैं। तो 7 सेल यहाँ पे हो चुके थे, और 8 न्यूक्लियाई कैसे हुए, क्योंकि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई है सेंटर में। ये क्लियर है। अब यहाँ पे जो एग सेल है और जो सिनर्जिट सेल है, इन तीनों को मिला के हमने बोल दिया एग एपेटस, और फ्यूनिकल और हैलम और इंटेगुमेंट तो तुम देख ही सकते हो यहाँ पे। अब अपन इस चीज़ को थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा पूरा दिमाग का वो 12 बज चुकी होगी, तो अपन इसको हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस सेल है, और न्यूक्लियस सेल में क्या हुआ है, यहाँ पे ये 2n था, 2n में इसमें डिवीजन हुआ, इससे क्या बना है, मेगास्पोर मदर सेल बना है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चली गई थी, जिसके अंदर माइटोसिस हुआ था। माइटोसिस होने के बाद में वो 4n बन गए थे। 4n बनने के बाद 3 ने बोला था कि भैया तू ही रानी बन, हमको कोई मतलब नहीं है उस इन सब से, तो 3 हो गए थे डीजनरेट, बचा एक। वो एक क्या हुआ था, वो डिवाइड हुआ था 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई स्टेज के अंदर। और हम अब यहाँ पे अपनी पिक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एग एपेटस को समझ लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे सिनर्जिड्स सेल बने हुए हैं 2 बड़े बड़े, और हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। इनके पास में सिनर्जिड्स के पास में, एक एपेटस के पास में और दोनों सिनर्जिड्स के पास में हमारा वैक्यूल भी प्रेजेंट है। अब हमारे सिनर्जिड सेल के पास में एक अद्भुत शक्ति है। वो अद्भुत शक्ति क्या है? उसके पास है फिलिफॉर्म अपेटस। ये फिलिफॉर्म अपेटस क्या है? बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल से और डायरेक्ट करते हैं पोलन ग्रेन को टुवर्ड्स द एग सेल। अब पोलन ग्रेन का जो मेल गैमेट है वो आएगा तो भाई उसको तो रास्ता ही नहीं पता है कि अपनी रानी किधर बैठी हुई है। अब रानी जहाँ बैठी होगी वहीं पोलन ग्रेन को जाके फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी तो हमारे सीड का फॉर्मेशन होगा। तो फिलिफॉर्म क्या बोलेंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिलिफॉर्म क्या करेंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मतलब फिलिफॉर्म क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन बता रहे हैं कि इधर आओ, इधर से है तुम्हारा स्वागत, तुम्हारी बारात इधर से जाने वाली है। तो इसी तरह से फिलिफॉर्म क्या बोल रहे हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फिलिफॉर्म यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की साइड होते हैं, क्योंकि पूरा एक अपरेटस ही माइक्रोपाइलर एंड की साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिलिफॉर्म अपरेटस का क्या काम है? बुलाने का। ये पोलन ग्रेन को डायरेक्ट, मतलब उसको क्या करेगा? डायरेक्शन बताएगा और हमारे एक सेल की तरफ भेजेगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में अपन पोलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आई होप तुमको आज की वीडियो का जो भी मैंने पढ़ाया है वो क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है। थैंक यू, बाय।